कितने डाल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी यहाँ पे मैं आई हूँ, जो मेरी ग्लासेस है ना, तो उसके लिए मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो यूज़ करते होंगे और आप यकीन करें कि मैंने जब से मतलब यूट्यूब पे आई हूँ ना, पहले भी खैर होता था मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन हाँ, जॉब करती थी तो लैपटॉप पे, या मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे भी मेरा जो सिस्टम होता था सारा, तो उस पे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो लैपटॉप पे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे समझें गुजर जाते हैं। मोबाइल पे भी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरी आईसाइट थोड़ी सी वीक ज़्यादा हो गई। और उसके अलावा ये है कि फिर ग्लासेस जब आप यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके विज़न ब्लरी होता है। तो इस तरह की जो वाइप्स होती हैं ना, ये बहुत ही अच्छी रहती हैं और आप यकीन करें किसी चीज़ से इतनी क्लियर अच्छी साफ़ नहीं होती हैं जितनी इनसे साफ़ होती हैं। तो ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये देखें माशाल्लाह से फिट वाली क्लीन हो गई है, दिल खुश हो जाता है। तो मैं ना इस तरह से बैग में भी अपने रखती हूँ और अपने साथ भी रखती हूँ, मतलब जहाँ पे भी मैं बैठी होती हूँ। यहाँ पे तो पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी सी ये वाइप्स होती हैं इसमें, और मैं एक निकालती हूँ, पैकेट खोलती हूँ, यूज़ करती हूँ, मतलब 1-2 मेरी जितनी है ना वो आराम से साफ़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है मेरा 1 दिन भी 2 दिन भी आराम से सुकून से गुजर जाता है। तो यहाँ पे जी ये हैं फेनिया, और हमारी तरफ इसको फेणिया भी कहते हैं, फेनिया भी कहते हैं। तो ये ना मैं लेकर आई थी, यहाँ पे एक स्वीट शॉप है तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। अच्छा, हम दोनों जो खाते हैं ना, मुझे इसमें दूध ज़्यादा पसंद है, उस्मान को इनमें दूध कम पसंद है, इसलिए मैं ये इकट्ठी नहीं बनाती हूँ, मैं सेपरेट बना रही हूँ। दूध मैंने गर्म कर लिया, उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों में डाल रही हूँ, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ा सा दूध ज़्यादा रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, चाहे वो दूध वाली सिवैयाँ हों, फेनिया हों, कोई भी इस तरह की चीज़ हो। और उस्मान को थोड़ी सी ड्राई ड्राई पसंद है, तो इस तरह से मैं फिर दोनों की पसंद नापसंद के अकॉर्डिंगली बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये खैर अभी हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे। उसके साथ ये है कि अगर आपने ना देखा हो, मैंने अपने व्लॉगर बर्ड किचन चैनल पे ग्रॉसरी हॉल शेयर किया है, तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं प्लानर लेकर आई थी और इसको मैं अभी ओपन करने लगी हूँ, और मैं बस सोच रही थी कि अब मैं मील प्लानिंग करूँगी, क्योंकि ना बहुत रोज़ाना का मसला होता है, समझ ही नहीं आती है इंसान क्या करे। मुझे बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मैं बचपन से कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है किस एज से मैंने स्टार्ट की। एक तो मुझे शौक़ बहुत था, एक मेरी मदर जो हैं वो जॉब भी करती थी, तो इस तरह से जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो तब भी मैं खुद ही बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे बड़ा ये होता था कि अम्मी बाहर से आएँगी, जॉब से आएँगी, थकी हुई होंगी, तो इस तरह से बस मैंने करते करते जो है ना वो बहुत छोटी एज से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इसलिए मुझे खाना बनाना, किचन के काम सारे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो डेली का एक ये होता है ना, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, बस ये मुझे बड़ा सर पे मेरे सवार रहता है। फिर ये होता है, कभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा हस्बैंड से पूछ लूँगी, अच्छा आज मूड क्या है, अच्छा ये बना लूँ, अच्छा वो बना लूँ। बस अब मैंने कहा इस सर दर्द से ना मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होना चाहती हूँ, और देखती हूँ ट्राई करके कि कैसा रहता है। काम करेगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो है कि काम करेगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस तरह से पूरे वीक के लिए ना प्लान कर लूँगी, जिसमें सब्जियां भी आएँ, दालें भी आएँ, चिकन भी आए, और कुछ भी अगर आप चाइनीज़, इटालियन एक डिश वीक में आप वो रख लें, मटन चिकन तो बनता ही रहता है। तो इस तरह से ना फिर चीज़ें बिल्कुल सेट रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और ये है कि मुझे मेंटली जो है ना वो मैं रिलैक्स होंगी, क्योंकि मेरा अपना काम होता है, यूट्यूब का, एडिटिंग, व्लॉगिंग, मेरे 3 चैनल्स का काम होता है। फिर घर के काम यहाँ पे सारे खुद करने होते हैं, बाहर के भी जब जाती हूँ ग्रॉसरी वगैरह और इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अगर सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी।
अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी तो उस्मान को मैंने दिया था हमारा जितना भी रिसाइकिल का सामान होता है, गार्बेज होता है, तो नीचे बड़े बिन होते हैं तो उनमें डालते हैं। तो उस्मान अभी गए तो मुझे कह रहे थे कि हमारे ना जो हमारा बैकयार्ड है तो उसके साथ ये इतने मज़े की जो है ब्लैकबेरीज़ लगी हुई हैं तो वो लेकर आए और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मैंने कभी शायद गौर नहीं किया। और बारिशें इतनी होती हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाहता, आपने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग में जाती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। तो ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब देख देख के ना मैं खुश हो रही थी कि घर की जो है ना वो ब्लैकबेरीज़ हैं। हम दोनों ने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने उस्मान को कहा कि उस्मान आज आप चाय बनाएँगे। बर्तन आप जो देख रहे हैं ये मैं बिल्कुल इस तरह से फैला के रख देती हूँ कि जब ये ड्राई होंगे ना फिर मैं आराम से इनको रखूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, हर चीज़ बस गीली-गीली रहती है। बर्तन तो मैं 2 दिन भी कभी-कभी मुझे लगता है ड्राई नहीं होते। तो मैं बिल्कुल ही फैला के रखती हूँ कि ये ड्राई हो जाएँ और इनको मैं इनकी जगहों पे रख दूँ। 2 बर्तन हो, 4 बर्तन हो, ज़्यादा हो, कम हो, बस ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता मेरे घर में, मेरे किचन में है या हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। ख़ैर मैं ये जो है ना जब से आई हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। चीज़ें भी इसलिए कुछ मैंने फ्रिज में रखी होती हैं क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ख़ैर हाउस ओनर से भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना विंडो ज़्यादा खोला करें। इतनी सर्दी होती है, हवा होती है और मुझे ठंडे गर्म से फ़ौरन ही फ्लू हो जाता है। तो कितना बंदा विंडो खोले, चलो दिन में खोल ले, जब काम ना करे खोल ले। और इतनी तेज़ हवा होती है ना कि किचन की चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस ये है कि खोल तो लेती हूँ मैं, लेकिन अब समझ नहीं आती मुझे मैं क्या करूँ। तो इसलिए अब मुझे जो ठीक लगता है ना मैं उसी तरह से करती हूँ कि मैं बर्तन फैला के कभी टेबल पे रख देती हूँ, कभी किचन में रख देती हूँ, बस जब ड्राई होते हैं तो मैं फ़ौरन से रख देती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं रात को रखती हूँ या सुबह को जब वॉश करती हूँ तब मैं रखती हूँ, वैसे तो काम के वक्त तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं रखूँ। तो आज मैंने वॉश कर लिए, रख लिए, फिर मैंने उस्मान को कहा आप चाय बना लें, चाय पी के फिर मैं आराम से जो है ना वो सारी चीज़ें समेटूँगी। लेकिन आज मुझे चाय आपके हाथ की पीनी है क्योंकि हम लोग सारा दिन काम करते हैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए या फैमिली है उनके लिए करते हैं। तो हमारा भी दिल चाहता है सम टाइम कि हमारे लिए भी कोई खाना बना दे, कोई चाय बना दे, बस छोटी सी खुशी होती है, हम इसी पे खुश हो जाते हैं। तो उस्मान ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे उनके हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतनी मज़े की चाय बनाते हैं कि दिल खुश हो जाता है, बहुत माशाल्लाह अच्छी चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम चाय एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ उस्मान और मैं गपशप लगा रहे थे। मैं अपना काम कर रही थी, उस्मान का अपना काम था। तो हम दोनों अपने अपने काम पे जो है ना वो इस तरह से बैठे होते हैं, लगे होते हैं, दोनों आपस में भी बात कर रहे होते हैं लेकिन अपने अपने लैपटॉप्स लेके ना हम दोनों बैठे होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता है। और एक और बात मैं ये करना चाहूँगी, एक तो चाय तो मैं पी रही हूँ लेकिन मैंने कल इंस्टाग्राम खोला ना, मैंने 15-20 कोई 30 मैसेज देख लिए, सब पे जो है ना वो मुझे लिंक्स भेजे होते हैं या इस तरह के होते हैं कि शाउट आउट आप दे दें। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी एक बात ज़रूर करना चाहूँगी। हुआ है जो पाकिस्तान के निजाम से आधी भागा चम्मच, हुआ है, वो एक पाकिस्तान चम्मच, के अगले आर्मी चीफ के नाम की 1.5 चम्मच, क्या ये सिस्टम, 2 क्या चम्मच। ये निजाम पाकिस्तान के कितने डाल रहे हैं? की इज्जत में इजाफा करेगा ज़्यादा नहीं लगता। या उसमें कमी करेगा। तो यहाँ पे उस्मान के आप ड्रामे जो है वो देख रहे हैं कि बस वो मस्ती के मूड में होते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला जो है ना ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि आप उस्मान को दिखाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैंने उनको थोड़ा सा अपना व्लॉग में ऐड किया है। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगी कि आप जो काम भी करते हैं ना, जो भी, चाहे जॉब करते हैं, यूट्यूब पे हैं, व्लॉगर हैं, कुछ भी हैं, अपने काम के साथ सिंसियर रहें और कांस्टेंट काम करते रहें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई इंसान जल्दी जो है ना वो ज़रा हो जाता है, अपना अचीव कर लेता है, कोई थोड़ा सा लेट करता है। मेरा भी चैनल है को उसके बाद से वैसे ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ सिंसियर रहूँ। मुझे अपना काम करके खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती, हाँ होती है, आपको रिवार्ड मिलता है, आपको खुशी होती है जब आप अर्निंग करते हैं, लेकिन आपकी अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फेक्शन, सिंसियरिटी होना ना बहुत ज़रूरी है। आप ये ट्राई करें, उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले ना, और अगर किसी काम में दिल नहीं लग रहा तो वो मत करें, लेकिन जो करें मतलब सच्चे दिल के साथ करें। तो ये मेरी एक आप टिप समझें या एडवाइस समझें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाहर बहुत प्यारी बारिश हो रही है।
अल्लाह हाफिज़।